नमस्कार दोस्तों, अंशिका होम्योपैथिक क्लिनिक के साप्ताहिक संस्करण स्वास्थ्य की बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की चर्चा का विषय है बालों का झड़ना और उसकी होम्योपैथिक दवाई द्वारा निदान। दोस्तों, आज की आधुनिक युग में आधुनिक जीवन शैली ने प्रतिस्पर्धा इस प्रकार बढ़ा दी है कि लोग तनावग्रस्त जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। छोटे बच्चे से लेकर वयस्क तक एक तनाव में जी रहा है। दोस्तों, इसी तनाव के कारण तरह तरह की बीमारियों का जन्म होता है। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है बालों का झड़ना। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने जीवन काल में इस समस्या के रूबरू ना हुआ हो। दोस्तों, अच्छा दिखना, अच्छा लगना भला किसको पसंद नहीं है। हर इंसान अच्छा दिखना चाहता है और उस अच्छा दिखने में बालों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शिशु मां के गर्भ में होता है, जब शिशु मात्र 5.5 महीने के आसपास का होता है, उसी वक्त बालों की रचना शुरू हो जाती है, हेयर फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि 5.5 महीने पर ही लगभग 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स, लगभग 50 लाख हेयर फॉलिकल शिशु की बॉडी पर बन चुके होते हैं, जिसमें से कि 1 लाख हेयर फॉलिकल्स उसके सर पर, स्काल्प पर पाए जाते हैं। मतलब बालों की संरचना वहीं से शुरू हो जाती है। मतलब एक छोटा सा शिशु भी अपनी तैयारी कर देता है कि मुझे बाहर जाकर कैसा दिखना है, उसके भी हेयर फॉलिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। और वह संख्या 5 मिलियन की संख्या वो लार्जेस्ट संख्या होती है पूरे लाइफ टाइम में। पैदा होने के बाद भी, बुजुर्ग होने तक भी इतने हेयर फॉलिकल्स कभी नहीं रहते और ना ही इसके बाद बनते हैं। हाँ, ये जरूर है कि शिशु के जो बाल होते हैं, जो निकलते हैं, वो एक तरीके से हम कहते हैं, जैसे रोए कहते हैं, हिंदी में रोए कहते हैं, लैनू को कहा जाता है इंग्लिश में, वो शेड ऑफ हो जाते हैं उसके पैदा होने से पहले, पैदा होने के 3-4 हफ्ते के अंदर। लेकिन हेयर फॉलिकल्स ताउम्र वही रहते हैं, उसके बाद कोई हेयर फॉलिकल नहीं बनता और उसका बालों का पैटर्न भी सेट हो जाता है माँ के गर्भ में ही कि उसका पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो बालों की वह भूमिका है कि शिशु भी तैयार है। दोस्तों, अगर हम बाल की रचना के बारे में बात करें तो बाल 2 पार्ट में होता है। एक शाफ्ट पोर्शन होता है जो कि हमारा सर में स्किन से ऊपर होता है, जिससे जो बाल बाहर निकल के आते हैं, इसको शाफ्ट कहते हैं। और ये डैड प्रोटीन होता है जिसे हम केराटिन कहते हैं। एक डैड प्रोटीन है, नॉन लिविंग। और एक पार्ट नीचे रहता है जिसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, वो लिविंग पार्ट है किसी भी हेयर का, वहीं से हेयर जर्मिनेट करता है। अगर हम इसके फेसेस की बात करें कि कैसे इसके फेसेस होते हैं, तो इसके 3 फेस होते हैं, जिनमें कि एनाजन एक फेस है। एनाजन के अंदर हेयर ग्रोथ होती है, हेयर बढ़ता है एनाजन फेस के अंदर। और यह फेस 2 साल से 6 साल तक इसका एक्टिव ग्रोथ फेस होता है सर के बालों की।
और अगर यही फेस छोटा हो जाए, एक्टिव ग्रोथ फेस अगर छोटा हो जाए 30 से 45 दिन के आसपास हो जाए, तो उस कंडीशन में हेयर्स बड़े नहीं होते। यूजुअली शॉर्ट एक्टिव ग्रोथ फेज जो आपका होता है, आईब्रोज, आई लैशेस या बॉडी के जो हेयर्स होते हैं दूसरे वहां होता है, इसलिए वहां छोटे छोटे हेयर्स देखने को मिलते हैं। और कुछ लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे हेयर्स जो है बढ़ते ही नहीं है, छोटे रह जाते हैं। तो उनका एक्टिव ग्रोथ फेज जो है छोटा होता है 30 से 45 दिन के आसपास, इसलिए वो बड़े नहीं होते। जिनका एक्टिव ग्रोथ फेज बड़ा होता है, लंबा होता है, 2 से 6 साल के आसपास, उनके हेयर्स बड़े मजबूत और लंबे भी होते हैं। इसके बाद आता है कैटाजन फेस। कैटाजन फेस एक ट्रांजिशनल फेस है, परिवर्तित फेस मींस ग्रोथ फेस से तीसरे फेस में जाने की जो एक अवस्था होती है ट्रांजिशनल फेस है, और यह फेस 2 से 3 हफ्ते रहता है। इस फेस में बाल ग्रो हो जाता है और यहां से टेलोजन की तरफ जाता है 2 से 3 हफ्ते का एक फेस देकर। टेलोजन के अंदर शेडिंग होती है, बाल टूटने शुरू होते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन होता है यह लगभग 2 से 3 महीने तक होता है। हमारे सर से लगभग 25 से 100 बाल डेली टूटते हैं। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि जो टूट रहे हैं उनकी जगह नए बाल आते हैं। हमारे शरीर में किसी एक टाइम आपका एनाजन फेस में 90% हेयर्स होते हैं लगभग, और टेलोजन फेस में शेडिंग जो होती है 10% होते हैं। तो ये प्रक्रिया, ये साइकिल है, चलती रहती, बनेगा, बिगड़ेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, फिर बनेगा, टूटेगा, ये साइकिल है। जब ये साइकिल बिगड़ जाती है, जैसे कि हमारा एनोजन फेस, द ग्रोइंग फेस जो है बहुत ही शॉर्ट हो जाए, 30 से 45 दिन, वो सब हेयर्स के लिए, बाल, सर के बाल के लिए भी 30 से 45 दिन के आसपास या इससे कम हो जाए, तो बाल हमारे बड़े जल्दी जल्दी टूटेंगे। और अगर हमारे बाल जो हैं आपके 70-80-100 से ज्यादा टूटने लगे, तो हमको सोचना चाहिए कि नहीं भी हमको मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। अगर 70-80 के आसपास टूट रहे हैं हमारे हेयर्स, तो हमको इतनी चिंता की बात नहीं है। अगर ज्यादा टूटे इससे, तो हमें मेडिकल एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बालों की रचना और उसके फेसेस के बारे में। इसके कुछ कारण होते हैं, बड़े बेसिक कारण हैं, जैसे कि हेयर लॉस आपका हार्मोनल डिसबैलेंस में हो सकता है, कुछ हार्मोनल डिजीज होती है, जैसे थायराइड भी हो सकता है, पीसीओडी भी हो सकता है। इस तरीके की कुछ भी हार्मोनल डिसबैलेंस के बॉडी में हो रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है आपका हेयर फॉल के लिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर खान पान ठीक ठाक नहीं हो रहा, जो बैलेंस डाइट नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उस कंडीशन में भी बाल टूट सकते हैं। ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मेडिसिन वगैरह जो चलती है, एलोपैथिक है, कोई भी किसी के भी साइड इफेक्ट्स हैं, अगर उसके कारण भी आपके बाल टूट सकते हैं। मानसिक तनाव, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, उस कंडीशन में भी बाल टूट सकते हैं। ये कुछ कॉमन से रीजंस हैं जिनके कारण बाल टूट सकते हैं। जहां तक हमें ख्याल रखने की बात है, तो ख्याल रखने के लिए हमें बालों में ज्यादा उल्टे सीधे केमिकल्स अप्लाई नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हम अप्लाई करते हैं कि बाल करने के लिए, काले करने के लिए, उन्हें कभी घुंघराले करने के लिए, कभी सीधे करने के लिए कर्ली का ये यूज किया जाता है, ये कलर्स का यूज किया जाता है रंगीन करने के लिए, कलरफुल करने के लिए। उनको थोड़ा सा हमें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। शैम्पूज वगैरह जो भी यूज करते हैं, नेचुरल शैम्पूज वगैरह यूज करने चाहिए। और बालों को जब हम कॉम्ब करें, तो कोशिश करो कि कॉम्ब जिधर स्पाइक्स मोटे हो तो उधर से कॉम्ब किया जाए, बालों को टाइटली बांधा ना जाए, क्योंकि उससे भी ट्रैक्शनल एलोपेशिया होता है, खिंचाव की वजह से हम बड़ी टाइट बांधते हैं बालों को, उस तरीके से हमको नहीं बांधना चाहिए। इसका भी हमें खास ध्यान देना चाहिए। कुछ कारण है जिनको अवॉइड करके हम थोड़ा सा बाल झड़ने में कमी ला सकते हैं।
तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक औषध के बारे में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। तो दोस्तों, इसकी कुछ कारगर मेडिसिन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सारी मेडिसिन रखना तो संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ मेडिसिन हम ज़्यादातर यूज करते हैं अपने क्लिनिक पे, उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं की शुरुआत क्यों ना नवयुवकों से करें, क्योंकि इस समस्या से नवयुवक सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। अच्छा दिखने की उम्र है, होने भी चाहिए। तो दोस्तों, उनके लिए नंबर 1 मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में बाल ऊपर की तरफ से टूटते हैं, वर्टेक्स, फोरहेड और ऑक्सीपिट पीछे की तरफ, ऐसे इस तरीके से टूटते हैं। और हेयर्स जो है बंचेज में है, जब भी कॉम्ब करेगा 25, 30, 40 हेयर उसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। इसके अंदर डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है जो गुच्छों में आती है, क्लाउड्स, गुच्छों में डैंड्रफ दिखाई देगी। यह बंदा ऐसा बंदा होता है जो हमेशा उदास उदास सा, दुखी दुखी सा रहता है, जैसे जिंदगी से बिल्कुल ऊब गया हो। इसके बाल बहुत ज्यादा मानसिक तनाव के या किसी लंबी बीमारी के बाद टूटते हुए दिखेंगे। अगर ऐसी कंडीशन दिखाई दे दोस्तों, तो हम फॉस्फोरस 200 की 2 बूंद हर सप्ताह ले सकते हैं। हमारी दूसरी दवाई आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के अंदर प्रीमैच्योर ग्रेइंग भी होती है, विद फॉलिंग ऑफ हेयर्स के साथ साथ प्रीमैच्योर, बहुत जल्दी बालों का सफेद हो जाना। इसके अंदर डैंड्रफ काफी होती है और बंदा दुखी दुखी सा रहता है, अकेला नहीं रहना चाहेगा, इसको कंपनी चाहिए। चाहे वो बात ना करे उससे, कमरे में अकेला ही हो दूसरा बंदा, लेकिन इसको कंपनी चाहिए। इस बंदे में पेट की बीमारियां बनी रहती हैं, ज्यादातर गैस वगैरह बनी रहती है, हमेशा फ्लैटुलेंस बनी रहेंगी, नीचे की तरफ से गैस पास होगी। अगर इस तरीके का इंसान देखें तो आप लाइकोपोडियम 200 2 बूंद वीकली दे सकते हैं। हमारी तीसरी दवाई आती है बेरेटा कार्ब। बेरेटा कार्ब की बात करें तो बेरेटा कार्ब में बाल जो है वर्टेक्स से, मतलब कि हमारा क्राउन जो होता है उससे टूटते हैं, और मूंछों के बाल भी वो भी टूटते हैं। इसका स्काल्प बड़ा सेंसिटिव होता है, हाथ लगाएगा तो बड़ा सेंसिटिव होगा, दुखेगा। इस तरीके का बाल होता है, इस तरीके का स्काल्प होता है। बड़ा शर्मीला किस्म का इंसान होता है, बहुत ही शर्मीला, लज्जाशील। अनजान आदमी, अगर कोई घर पे अनजान आदमी आ रहा है तो उससे मिलना नहीं चाहेगा, दूर ही रहना चाहेगा, जल्दी से मिक्सअप नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और बड़ा हो गया, अगर बड़ा हो गया, मान लो कोई इंसान अगर 20, 25, 30 साल का भी हो गया है, उसकी हरकतें ऐसी होंगी जैसे छोटे बच्चे की, चाइल्डिश बिहेवियर। अगर इस तरीके का व्यक्तित्व मिलता है तो आप बेरेटा कार्ब 200 की 2 बूंद हर सप्ताह ले सकते हैं, आपको निश्चित आराम मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ने की, क्योंकि हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो इस सीरीज में हमारी पहली दवाई है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट फैटी, फ्लैबी और चिली होता है। इसमें प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ते हैं, इसके बाल रूखे सूखे होंगे, स्काल्प सेंसिटिव होगा, हाथ लगाने से दुखेगा, और जी इसके अंदर पीली पीली या सफेद सी डैंड्रफ भी दिखाई देगी। और इसमें थोड़ा सा भी मेंटल एक्सर्शन अगर करेगा तो उसका असर गर्म हो जाएगा, मतलब काम करना ही नहीं चाहता है, काम करना उसे पसंद नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा एक्सर्शन करे तो उसको दिक्कत होती है। बंदे को अंडे बहुत पसंद है, अंडे या कोई भी इंडाइजेस्टिबल जो अपच करने वाली चीजें हैं उनको खाना बहुत पसंद है। और स्वेटिंग उसको इतनी ज्यादा होती है, सर के ऊपर स्वेटिंग इतनी ज्यादा होती है कि जब लेटता है तो उसका पिलो तक भीग जाता है पसीने से। अगर इस तरीके का व्यक्तित्व मिले तो आप तो कैलकेरिया कार्ब 200 की 2 बूंद हर सप्ताह दे सकते हैं। इसके बाद दवाई आती है दोस्तों नेट्रेम्यूर। नेट्रेम्यूर के अंदर जो बाल झड़ते हैं वह प्रेगनेंसी के बाद
जब माताएं बहनें छोटे शिशु को, बच्चे को दूध पिलाने लगती हैं, तो उस अवस्था में, दूध पिलाने की अवस्था में उनको बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इनके बाल ज्यादातर फोरहेड की तरफ ज्यादा झड़ते हैं और इसमें रूसी जमा होती है, सफेद रूसी जो है, बिल्कुल स्केली जो है, जहां जहां हमारे मार्जिन से बाल के वहां इनको ड्राई डंड्रफ जो है, रूसी जो है, जमा होने लग जाती है। और इसके बाल ज्यादातर उनमें झड़ते हैं जो मानसिक तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी से रहेंगे, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएंगे, और जी डरे से, सहमे से वो लोग जो हैं, या फिर जिनमें पुरानी बीमारियां चली आ रही हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड भी होता है, जो हमारे जरूरी फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के, उनके लॉस की वजह से जो अगर बाल हेयर फॉल वगैरह होते हैं, तो हम नेट्राम्यूर की 200 की 2 बूंद हर सप्ताह दे सकते हैं अगर ऐसा कैंडिडेट मिले। इस सीरीज में तीसरी मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। तो दोस्तों, लाइकोपोडियम के अंदर, जैसे कि पहले भी लाइकोपोडियम यूज हो गई, इसके अंदर भी प्रीमेच्योर हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल होता है, लेकिन ये मेडिसिन आपकी पार्टनरशिप मींस आफ्टर प्रेगनेंसी भी यूज होती है अगर बाल उसके झड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में भी लाइकोपोडियम का बहुत बड़ा रोल है। इसकी भी हम 200 पावर की लाइकोपोडियम 200 2 बूंद हर सप्ताह दे सकते हैं। दोस्तों, अगर बाल लंबी बीमारी के बाद झड़ते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारी नंबर 1 मेडिसिन है एसिड फॉस। एसिड फॉस में मानसिक वेदना होती है, बहुत ही दुखी सा रहता है, मतलब कि दुख होगा उसको, बहुत ज्यादा सोचना, इधर उधर का सोचना, सहमा सा रहना, और बीमारियों की वजह से जो एक कमजोरी आती है या जो वाइटल फ्लूइड्स हैं उनके लॉस के कारण अगर बाल झड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम एसिड फॉस के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाल रूखे सूखे से होते हैं, थोड़े ग्रीजी होंगे और रोएदार बाल होंगे, जो बड़ी जल्दी निकलने के बाद टूट भी जाते हैं, जिन्हें थिन हेयर कहते हैं, बालों का पतला हो जाना। इस तरीके के बाल अगर दिखाई दें तो हम एसिड फॉस के बारे में सोच सकते हैं। यह बंदा दिमाग और शरीर के बोझ का थका हुआ, कहते हैं ना कि जैसे काम का मारा, दिमाग और शरीर के काम के बोझ से बिल्कुल दबा हुआ होता है, थका सा, बिल्कुल नीरस सा। उनमें भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है जो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां भी उन्हीं पे आती हैं, जीवन के बोझ से भी वही थके से रहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन मिले तो आप एसिड फॉस 200 2 बूंद हर सप्ताह ले सकते हैं। इसी सीरीज में एक मेडिसिन आती है मैंसिनेला। मैंसिनेला में भी बाल जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्यूट डिजीज के बाद झड़ते हैं। अब बहुत ज्यादा सीवियर एक्यूट डिजीज किनको कहेंगे, जैसे अभी भैया आपका कोरोना का पीरियड गया है, एक आदमी जो इतना परेशान रहा है, 15 दिन तक लोगों को फीवर भी रहे, कुछ लोग जल्दी छोड़ गए, या कोई दूसरी डिजीज, पेट की डिजीज, लीवर की डिजीज, या किसी की भी डिजीज, अगर लंबी डिजीज, एक्यूट डिजीज अगर उसको हो गई, अचानक हो गई, या कोई फीवर शीवर ही लंबा हो गया है, उसके बाद बाल झड़ने शुरू हुए, तो हम मैंसिनेला के बारे में सोच सकते हैं। इसके माइंड की बात करें, मेंटालिटी की बात करें, तो ये बंदा बहुत ही शर्मीला होता है, बहुत ज्यादा लज्जाशील इंसान होगा। इसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ घूमता रहता है, विचार हमेशा घूमते रहते हैं, शांत नहीं रहता, और हाथ पैर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे मिलेंगे। दिमाग में एक अजीब सा डर रहता है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, बिना मतलब का डर। अगर ऐसी कंडीशन मिले तो मैंसिनेला 200 2 बूंद हर सप्ताह ले सकते हैं। इसी सीरीज में तीसरी दवाई है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर जो होता है बच्चे के जन्म के बाद जब माताएं दूध पिलाती हैं, कहते हैं कि आफ्टर नर्सिंग, जब माताएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उसके बाद बाल टूटते हैं, माथे की तरफ ज्यादा टूटते हैं इसके बाल जो हैं। और उन बंदों में जो मानसिक तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े किस्म के आते हैं, छोटी छोटी बात होगी और उस पर ही चिड़चिड़ा जाएंगे, ठीक है। और डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है इसमें, वर्टेक्स पे डैंड्रफ दिखाई देगी इसमें। बाल जो है इसके, फेस जो है इसका शाइनिंग होगा कि ग्रीजी टाइप का। एक और मेडिसिन है इसमें जिसमें शाइनी फेस होता है, थ्रूजा ऑक्सीडेंटलिस, उसके अंदर भी काफी बाल टूटते हैं, उसको भी देख सकते हैं आप।
और माताओं बच्चों को दूध पिलाने के बाद या वाइटल फ्लूइड के लॉस के बाद जो है नेट्राम्यूर के अंदर भी बाल टूटते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिले तो नेट्राम्यूर 200 की 2 बूंद हर सप्ताह दी जा सकती है, निश्चित आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर बाल हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से टूटते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम सोच सकते हैं सीपिया के बारे में। सीपिया के अंदर क्रोनिक हेडेक, बहुत लंबा जैसे हेडेक होता है, या फिर मीनोपॉज, जब मासिक धर्म रुक जाता है माता बहनों का, उसके बाद अगर बाल टूटते हैं तो हम सीपिया के बारे में सोच सकते हैं। इसके अंदर हेयर रूट्स के ऊपर ईचिंग होती है, बंदा बहुत दुखी सा रहता है, बहुत दुखी सा बात करेगा तो कुछ बात करता करता ही रो पड़ेगा, इस तरीके का अलग थलग सा रहना चाहेगा, वेरी इंडिफरेंट। इस तरीके की अगर कंडीशन मिले तो आप सीपिया 200 2 बूंद हर सप्ताह दे सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में दूसरी दवाई आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से मोटापे की तरफ जाता है, मोटा जल्दी होता है, फैटी होता है बहुत ज़्यादा, ठंड उसको बहुत ज़्यादा लगती है, और जो कॉस्टिव होता है, मीन्स उसको कब्ज की शिकायत ज़्यादा रहती है, बार बार कब्ज होना, अक्सर कब्ज ही रहती है उसको। इसके बाल जो हैं साइड्स ऑफ हेड, इधर की तरफ से साइड्स ऑफ हेड से टूटेंगे और वर्टेक्स से टूटेंगे। बाल रूखे सूखे से होंगे, इसके जल्दी से इलझ जाएंगे और चिपकने वाले होते हैं, आपस में चिपक जाएंगे, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं। और इसकी डैंड्रफ जैसे मिल्की स्केल हो जाते हैं, दूध जो सूख जाता है उसके बाद सफ़ेद सफ़ेद जो स्केल बनते हैं उसके, उस तरीके की इसकी डैंड्रफ होगी। अगर इस तरीके का पेशेंट मिले और साथ में अगर ड्राइनेस हो, पूरी स्किन ड्राई लगे, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस 200 2 बूंद हर सप्ताह दे सकते हैं। दोस्तों, एक कंडीशन होती है एलोपेसिया एरिएटा, जिसको आप अक्सर सुनते होंगे। एलोपेसिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल्स को ही फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है और उसी के खिलाफ, हमारी बॉडी के सेल्स के खिलाफ ही काम करता है, जिसके कारण हमारे बाल टूटते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारी नंबर 1 मेडिसिन है एसिड हाइड्रोफ्लोर। इसके अंदर बड़े बड़े पैच बन जाते हैं, सर के ऊपर बड़े बड़े बाल्ड पैच बन जाते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी बाल बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यह पैचेस अगर टाइफाइड फीवर के बाद या लंबे फीवर, कोई भी फीवर है, बार बार आ रहा है, काफी दिन तक रहता है, तो अगर ऐसी कंडीशन के बाद आता है तो हम इसके एसिड फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं। इसके हेयर्स सूखे से रहते हैं, उलझ जाने वाले होते हैं और जल्दी से टूट जाते हैं, एकदम जैसे कॉम्ब करेंगे टूट जाएंगे वो, इस तरीके के हेयर्स होते हैं। यह बंदा हॉट ब्लडेड पेशेंट होता है, इसकी बॉडी इतनी हीटअप होती है बहुत ज़्यादा, जबकि अगर थर्मामीटर लगा के देखें तो कोई टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं होता, लगता है ऐसे कि इसको बहुत फीवर हो रहा है। और अगर हम बाल की रूट को देखें, जब टूटता है तो बाल की रूट भी ऐसे लगेगी जैसे उसकी जख्मी हो चुकी है, जैसे एक नेक्रोस्ट कंडीशन हो उसकी रूट की। अगर ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो एसिड फ्लोर 200 2 बूंद हर हफ्ते ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है एलोपेसिया एरिएटा में, दूसरी मेडिसिन, वहाँ मेडिसिन है सेलेनियम। इसके अंदर क्या है कि सेलेनियम के अंदर पैचेस आपके सर पे भी बन सकते हैं, मतलब कि सर के बाल उड़ सकते हैं, मूंछ के बाल उड़ सकते हैं, आईब्रो के बाल उड़ सकते हैं, आपकी दाढ़ी के बाल उड़ सकते हैं, कहीं भी पैच बन सकता है। और तो और आपके जेनिटल्स मतलब जननांगों के बाल तक भी उड़ सकते हैं सेलेनियम के अंदर, इस तरीके की आपकी जो है बर्डनेस होती है। इसके बाल जो है खिंचाव सा महसूस होगा, वहाँ पे खिंचाव सा, बंदा बहुत ही ज्यादा सैड होता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा दुखी होता है कि इसको समझाया तक नहीं जा सकता, इतना ज्यादा दुखी बंदा रहता है। अगर इस तरीके का बंदा आप देखें, कहीं इस तरीके के लक्षण देखें, तो आप सेलेनियम 200 की 2 बूंद हर सप्ताह ले सकते हैं। तीसरी दवाई इसी सीरीज में आती है दोस्तों, फास्फोरस। फास्फोरस के बाल गुच्छे में टूटते हैं, और ये गुच्छे में ही इसकी फ्यास भी रूसी भी जो है क्लाउड्स में मिलेगी, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया फास्फोरस के बारे में। इसके बाल गुच्छे में टूटेंगे और जी आपके सर पे वर्टेक्स पे होगा, जो क्राउन एरिया होता है, इसमें बाल टूटेंगे, फोरहेड पे टूटेंगे, राउंड पैचेज होंगे, जगह जगह राउंड पैचेज होंगे जो टूटेंगे। और चेंज ऑफ वेदर या चेंज ऑफ वाटर, कहते हैं कि हमारा पानी बदल रहा है या मौसम बदल, कहीं जाते हैं ना कि भाई मौसम बदल गया इसलिए टूट रहे हैं, पानी बदल गया इसलिए टूट रहे हैं। अगर इस तरीके की कंडीशन मिले और बंदा
वियरी ऑफ लाइफ है, बिल्कुल कहते हैं ना कि जिंदगी से थका हारा सा, उस तरीके कहते हैं, टूटा फूटा जिंदगी से अगर इस तरीके का बंदा मिले तो आप फॉस्फोरस 200 2 बूंद हर सप्ताह दे सकते हैं, आपको निश्चित आराम मिलेगा। अगर हम एक जनरल मेडिसिन की बात करें, जनरल हेयर फॉलिंग की, तो आप दोस्तों फॉस्फोरस 200 सिंगल डोज सप्ताह में ले सकते हैं, और साथ में लाइकोपोडियम 30 और एसिड फॉस 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको निश्चित आराम मिलेगा। और अगर टॉनिक की बात करें, जैसे कि महंगे महंगे शैम्पू आ रहे हैं, महंगे महंगे तेल आ रहे हैं, अगर आप घर पर ही एक अच्छा टॉनिक बनाना चाहें तो आप दवाई लिख लें। दवाई का नाम है, पहली दवाई है आर्निका मदर, दूसरी दवाई है सियोनेंथस मदर, तीसरी दवाई है जबोरेंडी मदर। इनकी 5-5 बूंद 1/4 कप पानी में डाल लें और सप्ताह में 3 दिन कॉटन भिगोकर, उस पानी इनका कॉटन भिगोकर हेयर रूट्स पर लगाएं, सप्ताह में 3 दिन। इससे बढ़िया टॉनिक आपको नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, फिर किसी नई बीमारी के साथ और उसके होम्योपैथिक निदान के साथ। लेकिन दोस्तों मेरा अनुरोध है, ये सब दवाइयाँ आपके नॉलेज के लिए हैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत सारी हैं, यही दवाइयाँ नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी में जो कि लक्षणों पर आधारित होती हैं। जब तक प्रॉपर लक्षण नहीं मिलेंगे तो हो सकता है उस तरीके के एक्शन ना मिले। तो आपसे अनुरोध है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, जो आपके आसपास कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से, एक बार उससे कंसल्ट जरूर कर लें और अपनी एक उचित मेडिसिन सेलेक्ट कराएं और इसके जादुई रिजल्ट देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ।